ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमारुगता अजाड्यम्बाकपटुत्थं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। यज्ञनारायण भगवान की जय। रामचरितमानस की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान परमात्मा परमेश्वर की परम कृपा से हम आप सब उपस्थित हुए हैं भगवान की दिव्य चरित्रों को श्रवण करने के लिए। तो आइए श्रवण करेंगे, और श्रवण करने से पहले आपसे सभी को अभिवादन वंदन नमन करते हुए और भगवान के स्वरूप मानकर सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुगबानी इस वाणी के साथ आपको स्वागत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी निवेदन है मेरे प्रिय दर्शक वृंद, हे सनातनियों, जो जहाँ पर भी है आप सब एक बार सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें, और आगे की वीडियो को पाने के लिए जुड़ने के लिए आपसे यही निवेदन के साथ भगवान की सुमधुर कथा का आरंभ करेंगे। और भगवान की जो सुंदर चरित्र है उसको श्रवण करने से पहले दो बार भगवत नाम श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। तो प्रिय दर्शक वृंद, हम आप सब मिलकर उच्च संगत अगर करें तो हमारी जीवन 100 से 100% उन्नति के स्तर पर पहुंचेगा। जैसे एक व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ले, परंतु उसको अगर चपरासी बना दिया जाए तो वह चपरासी कर्म करते करते न्यूनतम को प्राप्त हो जाता है। उसकी विचार और उसकी जो योग्यता अच्छे संगत और अच्छे यूज ना होने के कारण उसको न्यूनतम मिल जाता है। परंतु एक 10वीं पास व्यक्ति भी अगर किसी अच्छे टैलेंट ग्रेजुएट या उच्चे लोगों के साथ संगत हो जाए तो वह एक दिन डायरेक्टर मैनेजर आदि बनकर जीवन की अपरंपार सफलता को स्पर्श कर लेता है। और उसी तरह माइंड बन के संगत के कारण उसकी जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे आज के समय में कई हीरो हीरोइन 10 और 11वीं 12वीं पास है, परंतु विश्व के हस्ती माने जाते हैं क्योंकि उनके पास टाका है। टाका धर्मम टाका कर्मम टाका परम सुखदम जस्य जने टाका नास्ति तस्य जनम टकटकायते। परंतु रियल ज्ञान ना हो, संसार की भौतिक जगत की इनकम स्रोत में आगे होने के कारण उनको नाम होता है। परंतु सज्जन और साधुजन और जो हमारी वैदिक रीति रिवाज में जीने वाले और मनुष्य जिसको कहा जाता है, उनके दृष्टि में ये सब न्यूनतम में रहते हैं, क्षुद्रतम में। क्योंकि पैसा के लिए इन्होंने लोगों की घर उजाड़ा। और आज हम बड़े बड़े डिग्रीधारी, बड़े बड़े MSc केमिस्ट्री बीटेक डिलीट PhD आज करते हैं, परंतु एक 12वीं पास एक असभ्यता का प्रदर्शन करके
हमारी जेब से पैसा निकाल के ले ले देते हैं, हमारी धर्म के विरुद्ध पाठ पढ़ाते हैं, हमारी शास्त्रों के विरुद्ध पाठ पढ़ाते हैं, हमें माँ बाप से कैसे विच्छेदात्मक जीवन जीना है और अपनी अर्धांगिनी को रसगुल्ला मानकर जहर की बोतल लेके घूमने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ मेरे प्रिय सनातनी और सनातन भाई बहनें जो भी जहाँ पर है, इस पर एक बार विचार करने योग्य है। अगर आप सब विचार करेंगे तो अच्छा मानव और आपकी धर्म, आपकी माँ भारती, आपकी शास्त्र आपके ऊपर टिका हुआ है, आने वाली पीढ़ियों पर टिका हुआ है। अगर इससे हीन हो जाओगे तो मरते समय सड़ने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति भी फिल्म देखने जाता है, उस धर्म भ्रष्ट चरित्रों को देखने जाता है जो तुच्छ है। 500-300 रुपया टिकट देकर बड़े अपने आप को सेलिब्रिट मानते हुए फिल्म हॉल में घुसता है, छाती अकड़ के, सीना तान के, और नाचने वाला नचाने वाला 12वीं फेल है, 12वीं पास है। बारे टैलेंट ग्रेजुएटो, आप मेरे अखंड भारत के विवेकानंद बनने के चक्कर में बनना था और उस चक्कर में पड़ना था, लेकिन एक जाहिल मानसिकता, जाहिलों की संगत के कारण आप जाहिल बन जाते। इसलिए इसी चरित्र के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट भी कपट मुनि जाहिल के चक्कर में पड़कर एक चक्रवर्ती सम्राट पद को कैसे खो दिया और संगत का क्या प्रभाव है, इसको दर्शाने के लिए और आप सबको भगवान की चरित्र सुनकर भगवान की कृपा से आप चेतना और चेतावनी मिल जाए, इस उद्देश्य से कुछ अपनी मन और वाणी से भगवान की पवित्र चरित्रों के माध्यम से आप सब सुनकर शायद भगवान कृपा करेंगे, हरिचरित्र का प्रभाव पड़े। मेरी यह प्रयास प्रार्थना है कि आप सब एक बार सोचिए, उन अनीति अनाचार्यों ने बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चाहे निज काजा। आप सब योग्य और युवा पीढ़ी किस तरह माइंड वॉश की दलदल में फंसकर फिल्म दुनिया की टूटी फूटी अभद्रता और अमानवीयता चरित्रों को देखकर विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि उन उपद्रवियों ने अपने छल करके करोड़ों करोड़ कमाते हैं। वो फिल्म में प्यार करते हैं, लव करते हैं और बड़े मोटे माल में 20 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ लूटते हैं। और जब तुम लव करते हो, एलो भी लाइफ इज सोरो एंड ओशन ऑफ टीयर, देन वैली ऑफ डेथ एंड लाइफ इज एंड एंड डेथ। आप जब लव करते हो, एल्फ लाइफ इज सोरो अर्थात विशाल समुद्र की तरह है, परंतु ओशन ऑफ टीयर समुद्र में जैसे अगाध जल है, उसी प्रकार जब लव करके लव की चक्कर में दलदल में फंस जाते हो, ओशन ऑफ टीयर समुद्र में जैसे नित्य निरंतर जल रहता है, सुख नहीं पाता, उसी प्रकार आपकी अश्रुधारा और परेशानियों की जो अश्रु है सुखता नहीं, और उसमें छिटपटाते हुए भी फॉर वैली ऑफ डेथ, देन वैली ऑफ डेथ, आपकी वैलिडिटी पावर सब खत्म हो जाता है, क्योंकि टीवी से देखे थे और पैसा दे के सीखे थे, मिथ्या चरित्रों को सत्य मान गए थे, दुर्विचारों के दलदल में फंसकर अपने माइंड को जुल्फें तेरी करके
उन चरित्रों को, मिथ्या चरित्रों को देखने के कारण और शास्त्र में मेरे प्रभु राम जी के रियलिटी चरित्रों को ओल्ड चरित्र कहकर घृणा करके, पुअर चरित्र कहकर, संतों के चरित्र पर और उन विधर्मियों के दुस्साहस के कारण, आप सबके सपोर्ट के कारण, दुष्कर्मों में प्रवृत्त होकर इन चरित्रों का घृणा करने के कारण आपकी वैलिडिटी एक दिन नष्ट हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। और ई फॉर लाइफ इज एंड एंड डेथ, लास्ट में छिटपटाते हुए मछली को जैसे जल से निकाल दिया जाए, तो उसी की भांति आप सब तड़पते 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 मर जाते हो। ना कभी हीरो बन पाते हो, ना हीरोइन बन पाते हो। हीरो हीरोइन के चक्कर में धर्म का विरुद्ध, माता पिता का विरुद्ध, गुरुजनों की मर्यादा, जो सारी सभी सीमाओं को उल्लंघन कर देते हो, तब विनाश को प्राप्त होकर नाश हो जाते हो। इसलिए उस नाश से बचने के लिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, राम जी की चरित्रों को श्रवण करो। हर चीज इसी में है, खोजो, जिन खोजा तिन पाइया। इसलिए कपट मुनि ने भी राजा को भ्रमित करा के, समझे राज सुख दुखित आरती, अमला अनल एवं सुल गई छाती। वह कपटी मुनि क्या है, कह रहे कि समझे राज सुख दुखित आरती, अपनी पूर्व राजभोगों को भूला नहीं, तपस्वी बना, तपस्वी का वेश लेकर तपस्या किया, अनेक रूपों को, विविध रूप को चमत्कार दिखाने की शक्ति प्राप्त किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी और एक व्यंग करते, सरल वचन रूप के सुनिकाना, बैर समारि हृदय हर्षाना। उसने अपने कार्य को साधना करने के लिए जो कड़वी बोलता था, कभी अहंकार से फूले नहीं समाता था कपटी मुनि, आज राजा प्रताप भानु के सामने तो यस्त्र और सच्चाई से तो पार नहीं सकता। तो इसलिए मृदु वचन और कोमल कोमल प्रलोभन देकर, उसी प्रकार आपको भी ब्यूटी की चक्कर में पड़कर आपको बीच सड़कों पर है सनातनियों नंगा किया जा रहा है। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे उस छल को, उन विधर्मियों के कपटता को पहचानो, आंख खोलो और उन सब का तिरस्कार करो, नहीं तो आपकी विनाश और आपकी घर संपत्ति वैभव यश कीर्ति को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कैसे पहचानोगे, ये तुम मानव जीवन मिला है, माँ बाप ने 1000 करोड़ रुपया लगा के आपको स्वाध्याय साधन करवाए हैं आज की आंग्ल भाषा में, परंतु मर्यादित चरित्रों को नहीं पढ़े हो। मर्यादा शास्त्र साथ साथ में हमारी क्या गीता में नहीं लिखा, युद्ध करो किन किन्नों से। हमें तो आज तक गांधी ने पढ़ा दिया, अहिंसा परमो धर्म, परंतु धर्म हिंसा तथैव च, इसको नहीं बताया गया। पहले से ही कपट चल रहा है। हमारी सुभाष चंद्र बोस जी को कभी सम्मान नहीं दिया गया, उन विधर्मियों को दिया गया जो हमारी षड्यंत्र करके हमारी शिक्षानत को नष्ट भ्रष्ट कर दिए, हमारी गुरुकुलों को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। उनको हमारी भारत के महाभारत के पुत्र कहीं विवेकानंद ना बन जाए, बड़े बड़े विद्वान ना बन जाए, माइंडेड ना बन जाए, किसी भी तरह उनकी क्षमता काल में उनकी क्षमता का तुम्हारी जीवन की सर्वस्व छीन ली। शिक्षा ही सर्वस्व है, परंतु उस शिक्षा जो देवता को भी दुर्लभ था, ऐसा शिक्षा जो रिसर्च करके महामुनि ऋषियों ने, संतों ने रखे थे, उनको नाश कर दिए। इसलिए हे प्रिय सनातनियों, उस षड्यंत्रों को समझो। कपट बेरी पानी मृदुला, बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत।
कपटी मुनि अपने आप को निर्बलता निर्धनता दिखाते हुए असमर्थ दिखते हुए अपने आप को कितना छुपा रहा है। और राजा प्रताप भानु अपनी लोभ की अंधकार में और बड़ापन की अंधकार की दलदल में आकर बोले कपट बोरी बानी। बानी कैसे कि जैसे मिठाई है, खूब शक्कर लाकर उसमें घोल दिया गया है, खाली शक्कर, और उसको 500 रुपया का किलो बेचने के लिए, 1000 रुपया का किलो बेचने के लिए चांदी की 50 रुपया का परत चढ़ा दिया गया ताकि शक्कर ना दिखे। उसी प्रकार आज की जो फैशन डिजाइन है और पढ़ाई के नाम पर भ्रष्टता है और आपकी माइंड को वॉश किया जा रहा है, उसी प्रकार उसी मिठाई में जो छिपी हुई शक्कर को छुपाने के लिए चांदी की परत लगाया गया, उसी प्रकार आपको दिखाने के लिए कुछ है और आप उसकी परिणाम डिप्रेशन और कुविचार, कुसंगत, बियर, पार्टी, अनाचार, अत्याचार, सारे चीजों की जड़ पढ़ाई करने वाला, इतनी उच्च हाई क्लास की पढ़ाई करने वाला एक बार इतनी दलदल में कैसे फंस जाता है। अर्थात पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के नाम पर वहाँ कुसंगत से संगत होकर नष्ट भ्रष्ट हो, ये है हमारी आज की पढ़ाई उत्तम लक्ष्य। इसलिए अगर ये राष्ट्र महाभारती अगर हिंदू राष्ट्र बने, पुनः गुरुकुलों का निर्माण हो और हमारी प्राचीन परंपराओं को नवीनतम में, अरे एक बार सोचना चाहिए, रामदेव कुछ भी हो, अपनी पतंजलि की प्रोडक्ट को निकाल कर हर तहसील में भी अगर एक एक आदमी मानो रोजगार दिया तो समग्र भारत भूमि में कितना रोजगार दिया। हमारी पुराने चीज का खोज करके उसका निचोड़ करके उसको लाके खड़ा कर दिया तो पतंजलि के नाम पर आज कितनी टर्नओवर हो रहा है, 250-300 करोड़ की टर्नओवर हो रहा है। तो ये हमारी परंपरा, लेकिन खोजा, उसके लिए कठिन परिश्रम किए। नहीं तो उस समय 2013 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बहुगुणा कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में मनमोहन रहा, बिगाड़ नहीं पाए, कंपनी को सील नहीं कर पाए। इसी कारण से, क्योंकि जो लाखों करोड़ों परिवार पल रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट अगर बंद हो जाए तो वो सब रोड में आ जाएंगे। इन सबको रोजगार कहाँ से दोगे? एक बाबा होकर इतने लाखों करोड़ को दिया, खोजा। अगर आप सब अगर खोजेंगे, लाख करोड़ लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारी ओल्ड में कितनी चमक की गोल्ड है, इसको समझो। तो इसलिए कपट पूर्वक जब सच्चे हृदय से पार नहीं पाए विधर्मियों ने, तो हमारी नौजवान युवतियां और युवाओं को बिगाड़ने के लिए इनको प्यार की सपना दिखाया जा रहा है, दिन में हाँ स्वर्ग दिखाया जा रहा है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ताकि तुम रूम में रोट में चोंच भिड़ाते रहो और वो तुम्हारी घर से लूट के सब 9 2 11। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मेरी वाणी से किसी को भी ठेस पहुंचाने की नहीं, विचार करने के लिए निवेदन है। और जो व्यक्ति तुम्हारी सामने हमेशा मृदुल वाणी कहे, मृदु वाणी कहे, और मृदु वाणी से बहुत लोग प्यार करते हैं, कड़ी भी वाणी सामने कह दे तो तुम मेरा खाकर मेरा ही। हाँ, अगर उसने कहा तो उसने सही कहा कि आपको नीचा दिखाने के लिए कहा, इस पर एक बार विचार करो। उसके साथ नहीं तो तुम अपनी विवेक को बैठकर एकांत में पूछो कि इसने कहा है वो रियलिटी है या नहीं। जैसे हम भी बोल रहे हैं, आप इसमें वजनदार है या नहीं, सत्य है या नहीं, उसको एक बार खोजो, खोजने की प्रयास करो। हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी हर हाँ में हाँ भर देता है वो आपका स्लो पॉइजन जहर है और आपको पल पल लूट रहा है। स्पष्ट बोलता है, मुंह पे बोलता है, बुरा लगता है, लेकिन
वो आपको फ्यूचर में गड्ढे में नहीं गिरने देना चाहता है। वो रियलिटी लव करता है, रियलिटी प्रेम करता है, वो टोका टाकी जिसने करता है। इसलिए जीवन में कोई ना कोई आपके ऊपर दृष्टिपात और आपके कर्मों पर दृष्टिपात करके रोकने का, टोकने का और सलाह देने का विचार जो रखता है, वह वास्तविक हितैषी मानना चाहिए। परंतु जो हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ, जी में जी भरता रहता है, वो तुम्हारा विनाश कर देगा। उसी प्रकार कपट मुनि राजा की हर बात में मानकर मनाकर उनको देखा कि अब राजा प्रताप भानु बुरी तरह से फंस चुके, अब हमारी दावा चलेगा। क्योंकि इतना प्रलोभन दिए कि भाई तुम्हारे से कोई बड़ा नहीं है, तुम्हारे से बड़ा कोई स्वामी नहीं है। अरे तुम तो भी मानो कुछ राज्यों का ही राजा बने हो, तुम्हें तो स्वर्ग का बना देंगे, फलानी का बना देंगे, अमुक बना देंगे, जंतुर बाइन लो, ये वो दुनिया भर का प्रलोभन देकर फंसा दिया कपट मुनि ने। और जब राजा प्रताप भानु फंस गया बुरी तरह से, उसकी हृदय को देखा कि अब इतनी प्रलोभन की दलदल में फंस गया है कि इसको बिना रस्सी डाले भी खींचा नहीं जा सकता, और रस्सी डालने पर भी सामान्य रस्सियों से खींचा नहीं जा सकता। तब क्या कह रहा है कपट मुनि, सहज प्रीति भूपति के देखी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। देखा कि अब राजा प्रताप भानु बड़े बुरी तरह से फंस चुके हैं, बड़े बुरी तरह से हमारी सम्मोहन क्रिया से फंस गए हैं। अब इनको कोई सामान्य लोग नहीं निकाल सकते। और राजा भी उसी में हाँ हाँ ही कर रहा है। राजा चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी विवेक मर गया, विचार मर गया। आज हम इतना पढ़े लिखे होकर हम अपने विचार को, विवेक को मार दिए, तर्कों से भर गए। हर किसी को जवाब जब तक ना दे दें तब तक हम छोटे अपने आप को मानते हैं। तत्काल जवाब देते हैं क्योंकि कहीं छोटा ना पड़ जाए। जवाब दे देने के बाद हमारी हृदय को सुकून पहुंचता है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, गुरु हो, गुरुजन हो, बड़े जन हो। आज की इस दुर्विचार में दुनिया को, समग्र दुनिया को नाश करके रखा है। कहीं हम एक शब्द कम ना बोल दें, अगर कम बोल दिए तो हमारी पूरा नाश। ये है सबसे विनाश का कारण। उस पर थोड़ा गहरी चिंतन करते, क्या विचार है, इन गुरुजनों ने ऐसा क्यों बोला तो इसमें क्या रहस्य है। उस रहस्यों को खंगोलना, रिसर्च करना एक युवा का धर्म है, एक मानव का धर्म है। परंतु आज इतनी पेशेंस और इतनी विचारधारा से हीन होने के कारण, क्योंकि ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि सबको अंकल ही बुलाओ, सबको एंटी ही बुलाओ, एंटी एक में ही बांध दिया गया। तुमको पशु के समान, हजार विचार करने की क्षमता आपसे छीन लिया गया आंटी अंकल पढ़ाई की। चीटी करके, ताकि आपकी माइंड सर्कुलेशन और अधिक आकार में विचार कर सके, इसी क्षमता को छीन लिया गया। और जब एक कपट से भरा और लोभी व्यक्ति बन जाता है, तो उसका विचार शक्ति और उदंडता
जब भरा हो, अहंकार भरा हो, उसके विचार को वो विचार नहीं कर पाता है, मंत्रणों को ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे किसी छोटी व्यक्ति की कथा को सुनने के लिए हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ऐसा है, हम बड़े हाथी घोड़ा है। मैं वही पूछता हूँ, अगर परमात्मा ऐसा कोई कभी उनकी धन छीन ले, 2 मिनट में रोड पे आके बैठ जाए, तो कितने बड़े वक्ता थे, कितने बड़े उपदेशकर्ता थे, सब सेलिब्रेट गिरी आपकी धरे रह जाता है। इसलिए हे प्रिय सनातनियों, अपने भाई को ना काटिए, अपनी माता को ना काटिए, अपनी बहन को ना काटिए, अपने विचारों को ना काटिए, अपने धर्मों को ना काटिए, क्योंकि सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और अपने शास्त्र जैसा शस्त्र कोई नहीं है। परंतु राजा उन सबसे बिना साला लिए यहाँ सारी बातों पर हस्ताक्षर करते हुए पूछ रहा है कि महाराज, आप कितने दिन से बाबा जी हो, आपकी प्रभाव कैसे कैसे। तो आप देखा कि अभी बुरी तरह से फंस गया, तो इसको लोभ दो, क्योंकि लोभ से सब शुभ कर्म। राजा के जो सहस्र सहस्र बार किए नृपति एक एक जाग, उन सब धर्मों को भ्रष्ट करने के लिए लोभ ही काफी है। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। हे राजन, मैं यहाँ पर विराजमान हुए, हे महिपाल, अनेक काल हो गया, बीते बसत बीते बहुकाला। यहाँ पर बैठते, तपस्या करते, ढोंग धतूरा करते। देखिए, जो वैदिक धर्म में सिद्धियां मिलती हैं, व सिद्ध कहलाते हैं, वो बहुत विलंब से मिलता है। वो होम्योपैथी की तरह है। इनकी सिद्धियां होती है कि आपको कुमार्ग पर चलने नहीं देना। उन गुरुओं का, जो गुरु होगा वो आपके ऊपर हमेशा दृष्टि बनाए रखेगा, आपकी कर्मों पर, आपकी विचारधाराओं पर, आपके चलते हुए पथ पर। परंतु जो सिद्धि प्राप्त किए हैं, आपने गए किसी ओझा के पास, उस सिद्धि प्राप्त किया है, झाड़ फूक किए, उसने ये कर दिया और फूक दिया, हो गया आपकी वो काम। या भूत प्रेत आदि कोई देवता का सिद्ध किया है और उसने आपको फूक फाक दिया, आप उसका चमत्कार मान के उसको पास चले गए, और वो सिद्धि 10 साल 12 साल रहता है। उतने में आप कितना चल पाए। लेकिन उस सिद्धि जब चला जाता है, उसने इतना बना लेता है कि आपको इतना चूस लेता है गन्ने की तरह, ताकि वो बैठकर जिंदगी भर खाता है और तुम पीटते रहते हो। इसलिए चमत्कार, रियलिटी चमत्कार है कि आप अगर हरिनाम जाप, हरि कथा, संतों की, ग्रंथों की कहे हुए मार्ग पर चलोगे तो विलंब से कार्य सिद्ध होगा। परंतु 2 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी खाने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। आज राजा प्रतापधन को कपटी मुनि ने इसी प्रकार प्रलोभन देकर
अब लगी मोहिना मिलय को मैं न जानू काहू लोग मान्यता अनल समा करत पकार न दाहू। अच्छा, यहाँ एक देखो कपट मुनि ने कितना झूठ बोला, और जब माइंड वॉश हो जाता है ना तो उसको सदविचार और उनके शब्दों पर भी विचार करने की क्षमताहीन हो जाता है। बोले अबला की मोह न मिलो को, अच्छा तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुम कैसे पैदा हो गए? भाई तुम्हारी काल में अगर तुम 1000 साल की, 500 साल की, 50,000, तब तो तेरे माँ बाप थे, और उस काल में तो कोई लोगो था, उस काल में भी तो मनुष्य ही थे, तब तो तुम मनुष्य जन्म के पैदा हुए हो। कि तुम ही आदि हो, अनंत हो, ऐसा तो है नहीं। और हो तो फिर इस ये जंगल में क्यों बैठे हो? जब तुम आदि अनंत हो तो तुम्हें दिखना नहीं चाहिए मानव शरीर में। और मुझे जानो ना काहू, मुझे कोई नहीं जानता। फिर जब तुम्हारे में इतना सामर्थ्य है तो फिर क्यों तुम्हें, मैं कैसे जानूंगा? मेरे सामने कैसे मनुष्य बन के बैठे हो? तुम्हें क्या लेना देना है? अर्थात कितना बड़ा बड़ा कपट, और जिसको छल कहा जाता है, छलिया व्यक्ति इस प्रकार वचनों को भी बना के बोलते। बारे प्रभु बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकमान्य दा अनल समा करत बकार न दाहू। लोकमान्यता के चक्कर में आकर दिखावा के चक्कर में आकर, जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो फलाना पड़ोस का, मेरे बगल वाला लड़का लड़की इतना टैलेंट ग्रेजुएट है, इतना कपड़ा महंगा पहनता है, इतना आईफोन पकड़ता है, ये वो, इसकी दिखावे के चक्कर में मार्क 0 लाते हैं। लेकिन वहीं जहाँ इन सब अभाव से ग्रस्त है, और उसी क्लास में जब एक बच्चा देखता कि मैं इनको देखने से क्या होगा, इसके आईफोन और फलाने पैंट, फलाने शर्ट, फलाने कलर, मुझे तो प्राप्त हो नहीं सकता, पढ़ने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं, क्योंकि रोटी मिलना मुश्किल है, और ये सबको कब देखूं। तो उसने इन सब विचारों से दृष्टि को हटाकर अपने एकाग्र लक्ष्य से पढ़ता तो वो व्यक्ति टॉपर बनता है, 100 में 99% लाता है। अर्थात हम अपने धर्म के टारगेट को और हमारी धर्म के जो विचारधाराओं को अगर लेकर और हमारी लक्ष्य को साधने के लिए अगर हम साधना पर रत रहे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो हम जरूर टॉपर रहेंगे। परंतु आज इन सब से दूर होने के कारण हम गलत संगत के प्रभाव में आकर आज अपने जीवन को नाश की उस चरम सीमा पर ले आए हैं। हे मेरे प्रिय सनातनियों, आपसे करवद निवेदन है, थोड़ा आँख खोलिए, विचार करिए हमारी वेदों की और शास्त्रों की और शस्त्रों की और संतों की और सदविचार संगत में, और आइए इसके साथ आपसे निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए आगे की प्रसंगों को पाने के लिए, और अवश्य कमेंट करें जय श्री राम, राधे श्याम लिखकर यहाँ पर विराम देंगे। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात विश्राम करेंगे, और आप सब भगवान की परम पवित्र चरित्रों को श्रवण करके आनंदित पथ पर चलने की इच्छा व्यक्त करें। कुमार्ग को छोड़कर अपने धर्म की रक्षा के लिए कमर कसिए। इन्हीं विचारों के साथ जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंतलाल महाराज की जय, श्री रामचरित मानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।